वेल स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो देखिए प्रोडक्शन क्या होता है हम सभी समझते हैं। प्रोडक्शन वैसे तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन मींस इन एडिशन, इन वैल्यू एडिशन इन एन आइटम, जब हम किसी आइटम में वैल्यू ऐड कर देते हैं। पर समझने के लिए प्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, जब हम किसी चीज़ का उत्पादन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कितना होना है, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ जो बताता है हमें कर्व, कर्व यानी कि ग्राफ, यानी कि वो ग्राफ जो कि हमें प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बताता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी इज अ ग्राफ विच शो द वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ हम डेफिनेशन भी देख सकते हैं दैट अ पीपीसी इज वन विच डिपिक्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर एक तो हमें बात ध्यान देने की है, क्या, दैट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। अब ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हम प्रोडक्शन करें टू गुड्स का, एक गुड है हमारा बटर और दूसरी गुड है हमारी गन, तो हमारे पास यहाँ पर कितने गुड हैं? दो गुड हैं, और उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मीन्स एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं एक भी बटर ना बनाऊं और सारी की सारी क्या बना लूं, गन बना लूं। अगर मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज का यूज़ कर कर अगर मैं केवल गन बनाता हूं तो वो गन मैं कितनी बना पाऊंगा? वो गन मैं बना पाऊंगा 15, ठीक है। ये मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होगी केवल एक ही प्रोडक्ट की। लेकिन अगर मैं दो प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो मेरे पास रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है। उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर मैं बटर में यूज़ करता हूँ तो जब मैं बटर की कोई क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो गन्स की क्वांटिटी मेरे पास कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है। और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से या तो मैं बटर बना सकता हूँ या मैं गन्स बना सकता हूँ। जैसे जैसे मैं एक अवेलेबल रिसोर्सेज से एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैं अवेलेबल रिसोर्सेज से बटर का प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ 1 2 3 4 5, देन द अवेलेबल प्रोडक्शन ऑफ गन रिड्यूसेस फ्रॉम 15 14 12 to 9 and 5। अल्टीमेटली एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बन सकता है जिसमें मैं मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज से केवल बटर ही बनाऊं, उस समय गन्स मेरे पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो ध्यान देने की बात यह है कि इसमें टू गुड्स बताए हुए हैं मेरे पास। कितने गुड बताए हुए हैं? टू गुड्स बताए हुए हैं, और इन टू गुड्स की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताए हैं। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बताए हैं जो कि हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन करके मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये ऑल नहीं बताएं और इसमें कर्व नहीं है। अब इस गिवन इन्फॉर्मेशन से अगर मैं कर्व बनाना चाहूँ तो मैं देखता हूँ, जैसे एक साइड पर ये मेरे दो एक्सेस हैं, एक एक्सेस है मेरा y, एक एक्सेस है मेरा x, ये ज़ीरो है, ठीक है। y एक्सेस पे सपोज करिए मैं ले लेता हूँ गन्स, और x एक्सेस पे मैं लेता हूँ बटर को, ठीक है। तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या थी? मेरी पहली पॉसिबिलिटी थी कि गन्स में बनाता हूँ 15। जब मैं गन्स 15 बनाऊंगा तो बटर मेरे पास कितने हो जाएंगे? ज़ीरो। तो 15 गन्स पर मेरे पास बटर कितना है? ज़ीरो, ठीक है। और अगर मैं इसको गन्स को रिड्यूस करता हूँ 14 पर तो मैं बटर में कितना इंक्रीज़ करूँगा? 1। यानी कि अगर मैं 15 गन को यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस कर देता हूँ तो मैं बटर में कितना इंक्रीज़ करूँगा? 1 का। मेरे पास नया पॉइंट क्या आएगा? नया पॉइंट आएगा मेरे पास b, ठीक है। इसी तरह से मैं हर एक कॉम्बिनेशन को इसमें ऐडअप कर सकता हूँ, और जब इन अवेलेबल पॉइंट्स को मैं एक कर्व से ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास एक कर्व, एक ग्राफ बनकर आएगा। और ये ग्राफ मुझे क्या बताएगा? ये ग्राफ मुझे बताएगा कि वेरियस अवेलेबल पॉसिबिलिटीज़, ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं मेरे पास, उनसे मैं इन दो प्रोडक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ कर सकता हूँ प्रोडक्शन की, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान देने की ये है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है
कि पॉइंट ए बी सी डी ई केवल यही मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, कुछ ऐसे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्शन का, तो मैं y यानी कि गन्स के इस लिमिट तक बना पाऊँगा और x यानी कि बटर के इस लिमिट तक बना पाऊँगा। तो इस पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इस कर्व पर, वो सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, हमारी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, और वो वर्ड मेरा क्या है, वो वर्ड है मेरा ऑल। यानी कि दो रिसोर्सेज को लेकर, एक y एक्सेस पे गन और एक x एक्सेस पे बटर, इसको लेकर प्रोडक्शन की जो भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन इस कर्व पर मुझे अवेलेबल होंगे। और इसीलिए ये कर्व मेरा क्या है, ये कर्व है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्योंकि ये कर्व दो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटी मुझे बताता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पीपीसी का कर्व कैसे बनता है। पीपीसी का कर्व बनता है कि ये हो जाता है हमारा एक एक्सेस y और ये हो जाता है हमारा एक एक्सेस x। ठीक है, हम एक गुड यहाँ पर लेते हैं और दूसरे गुड हम इस x एक्सेस पे लेते हैं, और जब हम इनके कॉम्बिनेशंस को मिलाते चलते हैं तो हमारे पास एक ये कर्व आ जाता है। ठीक है, जिस पर अब हम 3 पॉइंट देख रहे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ये कर्व हमें डिनोट करता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज का अगर गिवन टेक्नोलॉजी पर हम एफिशिएंटली यूज़ करें, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, तो हम इतने ऑप्शंस अपने पास ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉइंट इस पीपीसी के अंदर आ जाए तो ये पॉइंट क्या डिनोट करता है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है डी पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, डी पॉइंट ये डिनोट कर रहा है कि या तो हमने अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया, ठीक है, या तो हमने अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया। अगर हम फुल यूटिलाइजेशन करते तो शायद ये डी पॉइंट यहाँ पर आता, ना कि यहाँ। ठीक है, तो डी पॉइंट अंदर है, इसका मतलब ये या तो हमने अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं। और एक पॉइंट है पॉइंट ई, जो कि इस वक्त पीपीसी से बाहर है। पॉइंट ई क्या डिनोट करता है, पॉइंट ई ये डिनोट करता है कि हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम पॉइंट ई को अचीव कर सकें। याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट ऑन द पीपीसी, यानी कि एग्जांपल है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये कोई भी पॉइंट जो कि पीपीसी पर आता है वो होता है अटेनेबल एट द बेस्ट एफिशिएंट वे। कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के अंदर आता है, चाहे वो पॉइंट यहाँ पर हो, ठीक है, चाहे वो पॉइंट यहाँ पर हो, वो पॉइंट कहीं पर भी हो, वो पॉइंट जो पीपीसी के अंदर आता है वो भी अटेनेबल है, उसे भी हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसे अचीव करने में हमने अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ नहीं किया। बेस्ट यूज़ गिवन टेक्नोलॉजी का हम तभी करते हैं जब वो पॉइंट किस पर आए, वो पॉइंट आए पीपीसी पर। और अगर कोई पॉइंट पीपीसी के बाहर है तो वो हमारे लिए अनअटेनेबल है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। व्हाट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी शोज, कोई भी पॉइंट पीपीसी के जो अंदर है वो क्या बताता है, वो ये बताता है दैट रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली यूज, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ नहीं हो पाया। कैन वी अटेन एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी एंड हाउ, क्या पीपीसी के बाहर हम कोई पॉइंट अटेन कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है हम अटेनेबल नहीं कर सकते। और अगर इसे हमें अटेन करना पड़ेगा तो इसकी 2 कंडीशन होगी हमारे पास। पहली कंडीशन होगी दैट वी हैव टू इंक्रीज द रिसोर्सेज और वी हैव टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी। अगर ये 2 कंडीशन हो तभी हम इस पॉइंट को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए ये पॉइंट हमेशा ही अनअटेनेबल बना रहेगा। Is all point on PPC are same as per the utilization of resources are concerned? Yes, all point on PPC are same, point A, point B and point C. Well, what happen when resources get increase on PPC? क्या होगा अगर रिसोर्सेज जो हैं जो पीपीसी में गिवन है वो इंक्रीज़ कर जाएं, तब होगा ये कि जो
देखिए मैंने बताया था कि हमें दो कंडीशन चाहिए, या तो रिसोर्सेज इंक्रीज़ हों या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हो। अगर रिसोर्स इंक्रीज़ कर जाते हैं तो रिसोर्सेज में आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और एक जो पहला आपका पीपीसी था ए बी, इसमें आप एक नया पीपीसी कर्व डेवलप कर लेंगे, और वो नया पीपीसी कर्व होगा ए डैश एंड बी डैश, यानी कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो एक नया कर्व आएगा हमारे पास, और हमारा जो पुराना कर्व था वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, वो अपने राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर है व्हाट हैपन व्हेन रिसोर्सेज गेट इंक्रीज। जब रिसोर्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, जब व्हेन रिसोर्सेज गेट इंक्रीज देन आर पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड, पीपीसी जो है राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। एक एग्जांपल है मेक इन इंडिया, एक एग्जांपल है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया किस चीज़ का एग्जांपल है, मेक इन इंडिया के थ्रू हमारी कंट्री में कैपिटल लाई गई। तो यानी पहले कैपिटल कम थी और मेक इन इंडिया में हमने वो कैपिटल बाहर से लाए यहाँ पर, तो कैपिटल का इंक्रीज़ हुआ, और कैपिटल के इंक्रीज़ होने से रिसोर्सेज ज़्यादा हुए। ठीक है। व्हाट सेम इफेक्ट व्हेन टेक्नोलॉजी गेट इम्प्रूव, सेम इफेक्ट होगा, यानी पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट होगा अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आए तो। ठीक है।